हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह लेकर आता हूँ आपके लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। यूट्यूब अब हमारा है, पर मैथ एंड रीजनिंग की बहुत ही शानदार और बिंदास क्लास। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आज लेकर आया हूँ रीजनिंग, ठीक है नहीं। तो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है, जैसे कि मैंने इसकी एक वीडियो दे दी है, लेकिन उसमें कुछ ही क्वेश्चंस करा पाया हूँ, लेकिन उसमें मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा पाया इसके। तो इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे। दोस्तों, चैप्टर है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसको बोला जाता है दूरी और दिशा, ठीक है नहीं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है ये पहला क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच पाए या आपको मिल पाए, ठीक है। बेटा कैमरा मत हिलाओ, कैमरे में दिखा दूंगा। आ इधर आ तुझे कैमरे में दिखाऊं वीडियो में। बोल हेलो, बोल हेलो। वीडियो बन रही है तेरी। हाँ बोल, क्या हो बेटा, क्या हो? बोलो हेलो गाइज, हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे करो बेटा, इस तरह से बोलो। लव बोलो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बोल दो प्लीज 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 प्लीज। बोलो, बोल दे। अब जाओ उधर खेलो ना, मैं यहाँ पढ़ा लूँ। शोर नहीं बचाना बिल्कुल भी, और कैमरा बिल्कुल नहीं हिलाना, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। पहला क्वेश्चन है गांव डब्लू, यानी कि जो डब्लू गांव है वो पी के पश्चिम दिशा में है, और क्यू गांव जो पी के है वो दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ पर जो बताना है, मतलब गांव डब्लू पी के किस दिशा में है, सॉरी क्यू के, यानी क्यू के किस दिशा में। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो पी पे हमें फोकस करना पड़ेगा। पी गांव मान लिया हमने कि ये यहाँ पर है, ठीक है नहीं। पी गांव है यहाँ पर, ये बिंदु जहां पे मैंने बना दिया है पॉइंट, यहाँ पर पी गांव है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि डब्लू गांव पी के पश्चिम में है। तो पश्चिम दोस्तों इधर क्या होता है, उत्तर होता है इधर। ये मैं पहला अपना फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, इधर पश्चिम होता है। तो पश्चिम में है तो इधर है। तो ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे डब्लू है, पश्चिम दिशा में है, ठीक है ना। ये कौन सी दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई, सॉरी। तो ये पश्चिम दिशा में हो गया। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्यू गांव पी के दक्षिण दिशा में। तो पी के कौन सी दिशा में, दक्षिण में। तो दक्षिण इधर, उत्तर ये उत्तर है, तो इसके विपरीत में क्या होगी, ये यहाँ पर क्यू है यानी कि दक्षिण में होगी, तो ये दक्षिण दिशा होगी, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। आइए क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डब्लू गांव पी के पश्चिम दिशा में है। तो पी यहाँ पर है तो डब्लू इधर होगा पश्चिम दिशा में। फिर है क्यू गांव पी के दक्षिण दिशा में। अगर पी यहाँ पर है तो ये क्यू इधर होगा दक्षिण में, ठीक है नहीं। ये क्यू है दक्षिण में। तो फिर कह रहा है ये कि गांव डब्लू, यानी कि ये वाला जो गांव है डब्लू, वो क्यू के किस दिशा में है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से ऐसे बना लें प्लस का चिन्ह, ठीक है, तो ये वाली दिशा तो ये इधर हो जाएगी पश्चिम, ये जा रही है पूरब, ये नीचे दक्षिण जा रही है, इधर उत्तर जा रही है, ठीक है नहीं। तो ये किस दिशा में पड़ेगा, ये आप बताइएगा। यानी कि इधर कौन सी है, पश्चिम है ये, और ये क्या है, उत्तर है। तो यानी किस दिशा में होगा, ये उत्तर और पश्चिम में, ठीक है, या पश्चिम उत्तर ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं पश्चिम उत्तर, या फिर लिख सकते हैं पश्चिम उत्तर, ठीक है नहीं। ये इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया पश्चिम और उत्तर। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। यानी कि क्यू जो है, मतलब डब्लू जो है, डब्लू गांव क्यू के किस दिशा में गया, बताइए आप, पश्चिम और उत्तर दिशा में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आया होगा समझ में। यदि ये क्वेश्चन को यहाँ से घुमा दे कि डब्लू ना कहकर यहाँ क्यू कह दे, ठीक है नहीं। अगर यहाँ पर क्यू कह दे, क्यू गांव डब्लू, यहाँ डब्लू ले दे किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में होगा, ये फिर दिशा, फिर हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। तो इधर को जाएगा पूरब में, इधर जाएगा दक्षिण में, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे हम घुमा देंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है इस चैप्टर्स के,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब मैं इसका लेकर आता हूँ आपके लिए, मतलब सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन जो बनाऊंगा वो एंगल पर है। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है सभी दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें जो कि बिना आया हुआ हो, यानी कि आया हुआ ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, मैं पहले पढ़ गया, इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है। ठीक है नहीं, यानी कि एक आदमी है, उसका मुंह जो है दक्षिण की दिशा में है। उसके बाद वह एंटी क्लॉकवाइज, यानी किस दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है, और फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। तो बताइए कि उसका मुंह अब किस दिशा में है। यानी कि एक व्यक्ति है, एक आदमी है, वह दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए है, उसका मुंह जो है साउथ दिशा में है। फिर उसके बाद वह एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है 135 डिग्री। फिर उसके बाद क्या होता है कि वह 225 डिग्री जो घूमता है, फिर वो क्लॉकवाइज घूम जाता है। ठीक है, तो उसका मुंह बताना है कि अब किस दिशा में है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो दोस्तों जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पे मान लिया हमने, ये हमने पॉइंट मान लिया। ठीक है ये आप जानते हैं ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर होगी। इसके विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये दक्षिण दिशा होगी दोस्तों। इधर की दिशा और इधर की दिशा आप जानते हैं, ये उत्तर है, इसके विपरीत दक्षिण है, तो फिर इधर की पश्चिम होगी, और ये हो जाएगी पूरब दिशा। पूरब दिशा यानी कि पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एक आदमी दक्षिण दिशा में मुंह किए हुए, मतलब वो आदमी जो है उसका मुंह इधर को है, दक्षिण की दिशा में, यानी कि दक्षिण की दिशा को मुंह किए हुए है, उसका मुंह दक्षिण की दिशा में किए हुए खड़ा है। फिर वह एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो दोस्तों देखो क्लॉकवाइज क्या होती है, अगर मान लीजिए ये कोई घड़ी है, मैं यहाँ पर बना के बता दूं। ठीक है दोस्तों, अगर ये घड़ी है तो इसको मान लीजिए आप, ये घड़ी है, अभी क्लॉक वाला चैप्टर चलेगा आपका, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ये भी मस्त आएगा समझ में, बिल्कुल एकदम बिंदास। तो उसका मुंह जो है इधर है दक्षिण की तरफ। अब क्लॉक घूमती कैसे है, ये इस दिशा में घूमती है। ठीक है, ये ऐसे घूमती है क्लॉक। कोई भी इसकी सुई है या मिनट की सुई, मान लीजिए यहाँ पे मिनट की सुई बना दूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इस दिशा में घूमेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि वो वामावर्त घूम रहा है, वो दक्षिणावर्त नहीं घूम रहा, वो घूम रहा है इधर को। ठीक है, क्योंकि घड़ी जब इधर घूमती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले इधर को घूमेगा। और कितना घूम रहा है इधर को, 135 डिग्री वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री पर घूमता है। तो दोस्तों अगर इसका मुंह इधर है तो 90, तो ये हो जाएगा 90। फिर 135 के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ 45 मान लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 135, ये यहाँ से इधर घूम जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री घूम गया, तो ये किस दिशा में हो गया, अब उत्तर और पूरब दिशा में हो गया। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, बात चलती है आगे क्वेश्चन की। फिर कहता है और फिर क्लॉकवाइज दिशा में 245 डिग्री घूम जाता। तो दोस्तों 245 कैसे होगा, देखो अगर हम यहाँ बना दें तो ये फिर यहाँ से घूम कर आएगा, तो 180, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 180 हो गया ये इस तरह से। फिर 245 के लिए हम 225 के लिए क्या करेंगे, 45 डिग्री और चलाएंगे, तो 45 डिग्री हो जाएगा इसका। तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पर, मतलब 225 डिग्री घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा, 225 डिग्री। तो ये आन के रुकेगा यहाँ पर, तो ये इसका मुंह किस दिशा में रहेगा, पश्चिम दिशा में रहेगा। किस दिशा में रहेगा, पश्चिम। तो आंसर आपका आएगा पश्चिम दिशा। आंसर जो होगा पश्चिम दिशा में इसका मुंह होगा। ठीक है, ये एंगल वाला क्वेश्चन हो गया। इससे पहला जो क्वेश्चन बताया मैंने वो बताया। अब डिस्टेंस वाला भी है, कुछ दूरी वाला, वो लेकर आ रहा हूँ अभी इसके बाद। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रहीम पूरब की दिशा में 20 मीटर जाता है, फिर बाई ओर घूमकर 15 मीटर, और फिर दाई ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है। इसके बाद वह दाहिने ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है। तो बताइए कि अब वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, यानी कि अपने चलने के स्थान पर कितनी दूरी पर। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ से इससे दिशा हो जाएंगी ये
और दिशा हो जाएंगी इससे यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, रहीम पूरब की दिशा में 20 मीटर जाता है, तो ये यहाँ पर है, तो ये इधर क्या होगी, पूरब की दिशा हो जाएगी। तो पूरब की दिशा में कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर। तो यहाँ बना देंगे 20 मीटर, ठीक है। ये 20 मीटर हो गया पूरब दिशा में। इधर ये उत्तर है, इधर ये दक्षिण हो गया, ठीक है। और ये इधर क्या हो गया, पश्चिम। आप सभी जानते होंगे, मैं हर क्वेश्चन में बना के दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आसान हो जाए। तो रहीम पूरब की दिशा में 20 मीटर जाता है, तो ये यहाँ से चला और यहाँ पर पूरब की दिशा में 20 मीटर चल गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है। कहाँ जा रहे हो, जाओ पानी पी कर आओ, बैठो अपनी जगह, अभी पढ़ाऊंगा। घूमकर 15 मीटर और फिर दाईं ओर। तो आप देखिए इसका कि किधर घूम रहा है, बाईं ओर घूम रहा। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था बायां दायां, इस तरह से बताया था। मैं यहाँ पे बता दूं, अगर ये सब दिशाएं हैं इसकी, तो मैंने बताया था बायां दायां बायां दायां बायां दायां, फिर बायां, सॉरी ये इसका दायां, फिर बायां और फिर दायां। यानी कि ये बायां होगा, ये दायां होगा, फिर इधर बायां होगा, ये दायां होगा, फिर इधर बायां होगा, ये दायां होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें बायां और दायां। तो मैंने क्या बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में, यानी कि BD इस तरह से, कि BD, ठीक है। मैंने ट्रिक बताई थी, यानी कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हिंट एक दिया था कि BD जलाई ले, ठीक है नी, इससे मैंने बताया था। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, ये मतलब 20 मीटर चल रहा है पूरब की दिशा में। फिर इसका ये बायां चलता है, किधर जाता है, बाईं ओर। बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है, 15 मीटर। तो कोई बात नहीं दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा देते हैं। तो इधर इसका बायां होगा ये, तो यहाँ से ये चला 15 मीटर। कितना चला, 15 मीटर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम, और फिर दाईं ओर मुड़ के, अब देखो बायां इधर होगा, मैंने बताया था बायां इधर है और दायां इधर है। तो बाईं ओर इधर होगा, तो दाईं ओर इधर होगा। फिर कह रहा है इसके बाद, और फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जा रहा, तो 25 मीटर पहुंचा देंगे इसे। कितना पहुंचा देंगे, 25 मीटर। तो ये 25 मीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद बोलेगा ये क्वेश्चन आगे पढ़ेगा, मतलब इसके बाद हम देखेंगे पढ़कर आगे क्वेश्चन। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जा रहा, अब फिर 25 मिनट चल गया ये। अब फिर इसके बाद दाईं मुड़ेगा, तो इधर बायां होगा और इधर दायां होगा। तो ये इसके बाद कितना चल रहा है, यहाँ से 15 मीटर जा रहा, तो ये 15 मीटर बना दिया हमने, ठीक है। 15 मीटर बना दिया। तो बताइए कि वह अब अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों देखो, मैं अब यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर लूं। जैसे कि ये यहाँ से चला 20 मीटर चला ये पूरब की दिशा में, ठीक। फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है अपना, और फिर बाएं चला वो 15 मीटर। फिर यहाँ से दाएं मुड़ा और फिर चला वो 25 मीटर। फिर यहाँ से दाएं मुड़ा और 15 मीटर। तो दोस्तों ये 15 है, 15 मीटर है, तो ये भी 15 मीटर है। तो कुल मिला के ये इसके सामने आ जाएगी, ठीक है नी, 15 मीटर, ठीक है। तो ये 15 मीटर हो जाएगा। अब जब ये 25 है, ये यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो ये भी 25 मीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी आकृति क्या बन रही है, इसके अगर हम देखेंगे, इसकी जो आकृति बन रही है वो क्या बन रही है, रेक्टेंगल में बन रही है, यानी कि आयत बन रही है। क्या बन रही है वो, आयत। और आयत में क्या होता है दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है नहीं। यानी कि ये 25 मीटर है तो ये 25 मीटर होगी, और ये 15 मीटर है तो ये 15 मीटर होगी। लेकिन 15 मीटर तो दे रखी है, ठीक है। तो ये 25 मीटर है तो ये 25 मीटर होगी। फिर अपने चलने के स्थान से, यानी कि ये कह रहा है कि बताइए कि वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों 20 मीटर ये यहाँ चल गया, और फिर 25 मीटर ये ऐसे चल गया। तो 20, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 प्लस के 25। तो 20 प्लस के 25 यानी कितना हो जाएगा, 45 मीटर। तो ये इसका आंसर होगा 45 मीटर। अब ये चलने के स्थान से दूरी पूछ रहा, कितनी दूर वो पहुंच गया। तो 20 और प्लस 25 कितना हो गया, 45। अगर ये पूछता किस दिशा में है, तो दिशा क्या होगी, यहाँ से उसने चलना आरंभ किया तो पूरबी दिशा में। क्या है दिशा, वैसे मैं पूछा ना, मैं लिख देता हूँ फिर भी। दिशा क्या है इसकी, पूरब दिशा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस हो गया है, दिशा वाले हो गए और एंगल वाले हो गए, और बहुत तरह के, मतलब कई तरह के मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, उस पहली वीडियो में बताया। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ही स्टॉप करता हूँ इसको। आज बहुत छोटी वीडियो हो गई, ठीक है नहीं, छोटी रह गई है मतलब। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं इस क्वेश्चन को। रहीम पूरब की ओर 20 मीटर जाता है, तो रहीम यहाँ से चला और पूरब की ओर 20 मीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला।
फिर बाईं ओर 15 मीटर चला, और फिर दाईं ओर मुड़ा 25 मीटर चला, फिर दाईं ओर इधर मुड़ेगा 25 मीटर चला, और फिर वह इसके बाद अपने दाहिने ओर मुड़कर 15 मीटर और चलता है, 15 मीटर चलता है तो यहाँ पर आ जाता है। तो बताइएगा अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पे है। तो दोस्तों ये 20 है, ये 15, ये 15, ये 25, तो ये 15, तो ये 15 है, तो हम और ये 25 है तो ये 25 होगी, तो यानी कि 20 और प्लस 25 कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो 45 मीटर की दूरी पर वो है, ठीक है नहीं। अब बात आती है, मैं यहाँ पर ही स्टॉप करता हूँ दोस्तों इसको, और एक बार मैं फिर से बता दूं, यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए या आपको मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय तब तक के लिए। और आप अपना मतलब फिर वही है कि मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, बाय बाय और जय हिंद।